देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं, मैंने पीछे सिखाया है। देखिए फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को जो इनके अकॉर्डिंग सुटेबल करती है उस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये है आपका पहला दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं अब कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आपने पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी के बारे में। यहाँ देखिए माइनस रखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब आप लोग समझे होंगे वी नो दैट। हम आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये ओपन होती है ना। लेकिन इसको इस तरह से हमें रखना है, a स्क्वायर यहाँ पर 2ab आगे आएगा और b स्क्वायर बाद में जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 16y स्क्वायर है, इस 16y स्क्वायर को क्या मैं 4y का होल स्क्वायर करके लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना बच्चों? तो आप क्या हो गए, यस मैम लिख सकते हैं। जैसे 9 है कि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9। अब 2ab की कहानी है, ध्यान से समझना। तो 2 तो ये रहा, a की वैल्यू कितनी है 4y, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपके पास 3 है ना, 3 वैल्यू है b की, है ना। तो बच्चों क्या बनेगा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये देखिए बन गया 24। दूसरा लास्ट का 9 ये आया और पहला है 16y स्क्वायर, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसमें रखेंगे a की वैल्यू 4y का होल स्क्वायर, ये ट्वाइस a की वैल्यू अभी बाद में रखेंगे, b की वैल्यू है मेरे पास 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, है ना। अब a की वैल्यू ये काम करती है, a की ये काम करते हैं b के लिए, तो a की वैल्यू 4y और b की वैल्यू आ गई आपकी 3। आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं, देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24y है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 ये रहा, 4 4 4 जा 16y स्क्वायर। तो मैंने कहा था बीच के डिजिट नेगलेक्ट कर देते हैं, 4y प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा आंसर। यानी कि इसको आप फैक्टर रूप में लिख सकते हैं, y 4y प्लस 3 और 4y प्लस 3, आंसर आपका आ चुका है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती मैंने कर दी है, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस आइडेंटिटी में माइनस का यहाँ साइन आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस का। ये चीज मैंने पहले जानबूझ कर ही नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपको बताना था a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, फिर यहाँ भी प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस है b की वैल्यू में, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस के चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों माइनस का, ठीक है। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस वाला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी इसके जैसी है, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन से देखिएगा, ये दिया हुआ है 9/4s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो अब आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि ये जो है 3/2s का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ होता है ट्वाइस, यहाँ होगा a, यहाँ होगा b, लेकिन मैं b की वैल्यू लिख लूं पहले। 4t स्क्वायर को मैं 2t स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो आप क्या हो गए, यस मैम लिख सकते हैं। जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b के लिए, तो a की वैल्यू, यहाँ फॉर्मूला कैसे चलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, ऐसे ही चलता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2s और b की वैल्यू रखेंगे 2t। ये देखिए 2 से 2 कटा, तो 2 3 जा 6st ये आया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 s स्क्वायर ये रखा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4t स्क्वायर,
क्लियर। तो अब इसको हम छोड़ देंगे, आगे की चीज ध्यान रखेंगे। 3s/2 प्लस 2t का होल स्क्वायर बना फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये आइडेंटिटी है आपकी ऐसे, तो इसे आप दो बार लिख सकते हैं, 3s/2 प्लस 2t, फिर 3s/2 प्लस 2t। आपका आंसर आ चुका है ना? आई बात समझ में? आंसर आपका आ चुका है। अब यही मैं करा देती हूँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 4th क्वेश्चन बता रही हूं मैं पहले। p² - 2 प्लस 16p²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस करते हैं। तो बिल्कुल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको सोल्व करना है ना? आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो p/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना? क्योंकि p का स्क्वायर करेंगे p² और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, माइनस यहाँ होगा 2ab, क्योंकि फॉर्मूला कैसे चलता है हमारा, ये a माइनस b का जो फॉर्मूला है ये कैसे चलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? माइनस 2ab। तो जब ये फॉर्मूला हमारा चलता है, यहाँ 2ab की वैल्यू है प्लस b स्क्वायर यानी कि 4/p का होल स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहाँ 2ab मैं रख के दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप लोग कंफर्म हो सके अच्छे से। 2a की वैल्यू है p/4 और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/p, और ये 4/p का हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए ये आना चाहिए 2, क्योंकि 2 है मेरे पास फॉर्मूले में, तो p से p कटा, 4 से 4 कटा, आया ना 2। आंसर की चेकिंग भी आपने कर ली है, तो इसे भूल जाते हैं और पहले और इसको याद रखते हैं, और ये आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना? तो p/4 का होल स्क्वायर प्लस 4/p का होल स्क्वायर, इसे चाहे मैं आगे लिख दूं ऐसे, p/4 और 4/p। तो ये बना p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर आपका बन चुका है ना? ये स्क्वायर आपका बन चुका है, यही उसने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।